प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मानव झूठी दुखों के पीछे भागता रहता है और सही सुख क्या है उसे झांक ही नहीं। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जो मैं सन्यासी का रूप धारण करके एक युवा को समझाने का प्रयास करूँगा। इसे आप ध्यान से सुनना। तब माता पार्वती कहती है, मैं यह कथा ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान शिव कथा कहते हैं, एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम भोला था, जो शहर में रहता था। भोला अपनी जिंदगी से वह बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया था। उसके माता पिता उसे चिढ़ाते थे, तेरे सभी दोस्त कुछ कर रहे हैं लेकिन तू अब तक घर पर बैठा हुआ है। वह दोस्तों के बीच अक्सर मजाक बनकर रह जाता था। जब भी वह कहीं जाता, लोग उससे पूछते, तू क्या कर रहा है? उसे यह बताने में बहुत शर्मिंदगी होता था कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे वह अपने रिश्तेदारों से मिलने और लोगों से मिलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहने लगा। वह अकेले रोता था, भगवान शिव को शिकायत करता था और अपने भाग्य को दोष देता था। अब उसे अपनी जिंदगी एक बोझ की तरह महसूस होने लगी थी। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि जब वह कुछ करने योग्य नहीं है तो उसे जीने का कोई मतलब नहीं है। वह मर जाना चाहता था। एक दिन वह अपने शहर के एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने एक शिव सन्यासी को दुख के बारे में प्रवचन देते हुए देखा। उसने भी उसी भीड़ में पीछे जाकर बैठ गया और उस प्रवचनकारी के प्रवचन को सुनने लगा। प्रवचनकारी कह रहे थे कि दुख एक ऐसा एहसास है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और सही राह दिखाकर हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर चाहें तो तुम अपने दुखों को हरा करके जीवन जीना सीख सकते हो, और अगर चाहें तो बैठकर रो भी सकते हो, उसी दुख में डूबकर। भोला भी ये बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे शिव सन्यासी के ये शब्द पसंद नहीं आए। उसने खड़े होकर कहा कि दुख को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ चोट पहुंचाता है। दुख का दर्द अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। दुख के आगे मौत भी छोटी सी लगने लगती है। शिव सन्यासी ने कहा, तो तुम्हारा दुख क्या है? फिर भोला ने उसके सामने अपने सभी दुखों का वर्णन किया और पूछा, क्या आपके पास मेरी दुखों का कोई समाधान है? इसे सुनकर शिव सन्यासी मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी दुखों का समाधान करूंगा। ऐसा कहकर शिव सन्यासी वहां से चले गए। भोला ने सोचा, क्या मेरा दुख सही नहीं है? क्या जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूं वह झूठा है? कोई मेरी इस दुख भरी हालत को समझ नहीं सकता। जब माता पिता नहीं समझते तो फिर शिव सन्यासी क्या समझेगा? अपने दुखों से परेशान होकर भोला ने यह फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि चलो, वह कुछ कोशिश कर रहा है। उसने अपने व्यापार में मन लगा रखा है और धीरे धीरे आगे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। भोला का प्रयास जारी रहा और एक दिन उसने व्यापार में गति पकड़ ली और भोला सिर्फ 3 साल में वह एक बड़े व्यापारी बन गया। अब भोला के चारों ओर ऐसे कई लोग थे जो उसके परवाह कर रहे थे, उससे प्रेम करते थे और उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ किए बिना रुकते नहीं थे। दिन व दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत ही खुश था। कुछ उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम इतने खुश हो एक बड़े व्यापारी बनकर, सोचो कितनी खुशियां मिलेगी जब तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितने मशहूर हो जाओगे और बड़े बड़े लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। और जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उससे भी रुपया का लेन देन करने लगोगे। दोस्तों की यह बातें भोला के मन को छू गई। अब उसने ज्यादा रुपया कमाने की कोशिश करनी शुरू कर दी।
लेकिन उसे सभी चीजें बहुत जल्दी चाहिए थीं। उसे अपने समय का ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता था। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए उसने ऐसी चीजें करना शुरू कर दी जो सही नहीं थीं। उसने अपने नए नए दोस्तों से रुपये उधार लेने शुरू कर दिए। ज्यादा धन कमाने की लालसा में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। वह दूसरे व्यापारियों के खिलाफ साजिश करता और उन्हें धमकाता भी था। उसने अपने दोस्तों के कहे अनुसार ही काम कर रहा था। इन तरीकों से वह ज्यादा रुपया कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसकी मानसिक शांति लुप्त हो गई थी और रात में उसे नींद नहीं आती थी। वह चिड़चिड़ा हो गया था। खुशियों की सभी चीजें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन भोला अपने गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में शिव सन्यासी का आश्रम दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और सन्यासी के पास जाकर कहा, आपने कहा था कि जब वास्तविक दुख मेरे जीवन में आए तो आपके पास आऊं। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद चली गई है। मैं किसी जगह भी शांति नहीं पा रहा हूं। इस तरह भोला ने सन्यासी को अपनी सारी बातें कह डाली। फिर शिव सन्यासी ने कहा, जब तुमने पहली बार मुझसे मिला था तब भी तुम किसी दुख में थे, और उस दुख दर्द से तुम्हें क्या सीख मिली? भोला ने कहा, मैंने सीखा कि सोच विचार करने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने विचारों को साकार करने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है, और काम करने से ही दुख दर्द कम होता है, और अपने काम को आखिरी चरण तक ले जाना भी पड़ता है। जो भी मुश्किलें रास्ते में आए, जो भी मन को निराश करे, जो भी लगे कि अब और कुछ होने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी यह विश्वास करना कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मेरी सफलता निश्चित है। लोग सिर्फ सफल लोगों का सम्मान करते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की आंखों में हमेशा बोझ बनकर ही रहता है। इन सारी बातों को सुनकर शिव सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जो तुम अपने बारे में अभी बताने आए हो यह वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तो मुझसे मिलने आना, तब मैं बताऊंगा। फिर भोला जाते समय सन्यासी को सोने के सिक्के से भरी एक पेटी दी। यह देखकर सन्यासी ने कहा, यह मेरे कोई काम की चीज नहीं है। उस पेड़ के नीचे एक खाई में डलवा दो और उस पर मिट्टी डाल के ढक दो। भोला ने शिव सन्यासी के कहने पर उस पेड़ के नीचे उस खाई में पिटारी को डलवा दिया और उस पर मिट्टी डलवा दी और वहां से चला गया। कुछ दिन तो व्यापार अच्छी तरह चलता रहा, लेकिन गलत तरीके से व्यापार करने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में हानि होने लगी। उसकी सारी धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। उस पर कर्जों का बोझ बढ़ गया था, लेकिन वह आराम से था, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों से भी कर्ज के रूप में रुपए मांग लिए थे। उसने सोचा कि दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा समय आया, दोस्त पहले ही उससे रुपये के लिए मांग करने लगे। यदि उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उन्होंने उसे मारने की धमकी दी। उसके सभी दोस्त और शुभ चिंतक और प्रियजन उससे मुंह मोड़ कर चले गए। उसके दोस्त जो पहले उसके साथ मस्ती करते थे, अब उससे भाग रहे थे। उसके परिवार ने उसके गलतियों और कमियों को गिनना शुरू कर दिया। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मंगाने के लिए गया तो पिता ने कहा, मेरे पास तो छोटी सी संपत्ति है। अगर मैं तुझे दूंगा तो तेरी माँ को कहाँ रखूंगा? यह संपत्ति हमारी आखिरी बचाव है। भोला को बहुत बड़ा गहरा दुख हुआ। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सकता था, जो उसको संभाल सकता था। इन लोगों की विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट गया था। उसने सोचा, अब जीने का क्या मतलब है? अब तो मौत ही मेरा एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की ओर जा रहा था। उस समय उसे याद आया कि शिव सन्यासी ने उसे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तो मेरे पास आना। फिर भोला ने शिव सन्यासी के पास जाने का विचार किया और पुनः शिव सन्यासी के पास जाकर अपनी सारी दुखदायक बातें बताईं। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, हे शिव सन्यासी, कृपया मेरे दुख का समाधान करें। फिर शिव सन्यासी गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आएगा तब मेरे पास आना। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे दुखों का समाधान करूंगा। भोला ने कहा, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह वास्तविक दुख नहीं है। अंततः वास्तविक दुख क्या होता है? भोला गुस्सा में आकर कहा, इस सच्चाई में वास्तविक दुख कैसे होता है? सबसे पहले आप ही बताएं। तब शिव सन्यासी ने कहा, आपने अपने दुख से क्या सीखा? भोला ने कहा,
मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आते हैं वे हमें अवश्य ही धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े थे। वे सिर्फ अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उस वक्त हमें विश्वास करना चाहिए। वे लोग ही जो हमारे बुरे समय में साथ खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास वे होते हैं उन्हें मानना चाहिए, उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा है कि किसी के प्रति कभी षड्यंत्र नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से और धैर्य से करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अपनी सभी दुखदायक बातें और अनुभवों का वर्णन करने के बाद भोला अपनी आंखों में आंसुओं के साथ शिव सन्यासी के सामने बैठ गया। कुछ समय बाद शिव सन्यासी उठकर पेड़ के नीचे एक खाई खोदी और उसने उस पेटी को निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने उसे भोला को दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तभी मुझसे मिलने आना। भोला ने अपने शिव सन्यासी गुरु को धन्यवाद और उनको नमस्कार किया और वहां से चल दिया। उसने उस पैसे से एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की। अब वह भी छोटे व्यापारी होने के साथ साथ खुश रहने लगा। उसने पूरे समर्पण और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही उसके शहर में वह एक बड़े व्यापारी बन गया। उसके जीवन में खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन चाहे कोई भी कितना भला क्यों ना हो और चाहे वह कितनी अच्छी तरह से दान करता हो, लोगों की मदद करता हो, फिर भी जीवन में दुख तो आता ही है। इसी तरह दुख भी भोला के जीवन में आया। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन में चले गए। भोला अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। अपने माता पिता की मृत्यु से उसे गहरे दुख हुआ। उन्होंने दोनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए चिता घाट ले गया और वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। वहां उन्होंने अपने माता पिता के शवों को जलते हुए देखा और भोला का मन विचलित हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। फिर वह घर लौट गया और अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा। उसके पिता कभी उस संपत्ति के लिए लड़ते थे, आज वह तन्हा पड़ा हुआ है। उन्होंने उस संपत्ति का खूब ध्यान रखा। उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। वह इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उसके पिता ने जो कुछ अर्जा था सब कुछ यहीं छोड़ दिया था। एक दिन पहले उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से लड़े भी थे, लेकिन आज वह खुद ही इस दुनिया को छोड़ चले गए। उसके मन में इसी तरह का कई ऐसे विचार घूम रहे थे। वह अकेलापन महसूस कर रहा था और डर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उसने शिव सन्यासी के पास जाने का विचार किया। फिर भोला शिव सन्यासी के पास पहुंच गया। उसे देखकर शिव सन्यासी ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई नया दुख आया है? भोला ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है। हे सन्यासी गुरुदेव, सब कुछ अच्छा चल रहा है और सुंदर चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और इस घटना से मैं काफी दुखी और चिंतित हूं। शिव सन्यासी बोले, यह कौन सी बात है जो इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मरना ही होता है। कोई भी कभी जिया नहीं है। एक दिन तुम भी मरने वाले हो। शायद कल ही तुम मर जाओगे या फिर आज भी मर सकते हो। भोला ने कहा, क्या बातें कर रहे हो गुरुदेव? मैं अभी तो नहीं मरूंगा क्योंकि मैं अभी जवान हूं। शिव सन्यासी गुरुदेव ने कहा, सभी भ्रम में जी रहे हैं कि मौत सिर्फ दूसरों के पास आती है, बड़े वृद्धों के पास आती है, लेकिन युवा लोग बड़े लोगों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का किसी भी व्यक्ति की उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, वह सभी पर आती है। गुरुदेव के ये शब्द भोला के मन में घुस गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह पूरे दिन खुद को सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ सामग्री का सेवन करना और मर जाना है? उसके मन में इस तरह के कई सवाल लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे उन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद उसने फिर से शिव सन्यासी गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। इस बात को सुनकर शिव सन्यासी मुस्कुरा दिया और कहा, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार असली दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो सच्चा दुख कहलाने वाली बात है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। भोला ने अपने गुरु से अपने दुख को हल करने की विनती की।
गुरुदेव ने कहा, हम सभी मनुष्य अपने जीवन के लिए सामग्री एकत्र करते रहते हैं, जैसे जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, दोस्त, शत्रु आदि एकत्रित करते रहो। गुरुदेव ने पूछा, क्या हम इन सभी एकत्रित चीजों को अपने साथ ले जा सकते हैं? भोला ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ भी इसके साथ नहीं जा सकता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब यहाँ छोड़ चुके हैं, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरुदेव ने कहा, अब ध्यान से सुनो। हम इस दुनिया में उन्हें एकत्रित करते हैं जो हमें एकत्रित करना चाहिए। चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें एकत्रित करना है ताकि हम मरते समय एकजुट हो सकें, और अपनी पहचान करने के लिए हम अंदर से विभाजित हो जाते हैं। हम विभाजित हो जाते हैं प्यार में, नफरत में, गुस्से में, ईर्ष्या में, क्रूरता में, धन में, स्थान में, प्रतिष्ठा में, पहचान में, धर्म में, जाति में, लाखों करोड़ों ऐसी चीज़ों और इच्छाओं में। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना की शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है कि हम अपने अंदर मुड़ कर और उसे देख सकें। वास्तविकता में धन की कमी, सम्मान की कमी और सुविधाओं की कमी को लोग दुख के रूप में समझते हैं, और पूरे जीवन भर वे जो दुखी होकर रहते हैं और उपाय ढूंढते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलता। क्योंकि जो लोग इसे दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, वह तो एक व्यक्ति की ख्वाहिश, उसकी इच्छा है जो कभी भरी नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को उन सभी दुखों का समाधान कभी नहीं मिला। अगर तुम अपने दुखों का अंतिम समाधान पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को एकत्र करो, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से वापस खींचो और अपने आप को एकत्र करो और खुद पर ध्यान केंद्रित करो। अपने आप को ध्यान केंद्रित करो। मरने से पहले अपने आप को जानो और बिखरे ना रहो। फिर भोला ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या हम इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए? सभी अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्यार ना करें, धन ना इकट्ठा करें, सम्मान की आशा छोड़ दें? गुरुदेव ने कहा, भावनाएं, इच्छाएं व्यक्ति से जैसे बाहर आती हैं, पहाड़ से गिरते पत्थर की तरह, जिसके ऊपर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता, देखने के अलावा, उदास होने और कुछ खोने के अलावा। इसी तरह लोभी व्यक्ति की इच्छाएं अनियंत्रित और पीड़ादायक होती हैं। उसका अशांत मन निरंतर इच्छाओं और कल्पनाओं में रहता है और यह दर्द देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति एकत्रित होता है तो उसके द्वारा किया गया हर काम उसके नियंत्रण में होता है। फिर इच्छाएं भी उसकी इच्छा से उत्पन्न होती हैं। भोला ने कहा, आपने मेरी वास्तविक दुख का समाधान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। शिव सन्यासी गुरुदेव ने कहा कि मानव शरीर में बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन वह निष्प्रयोजन कामों में विभाजित है, निष्प्रयोजन चीजों में लगी होती है। मानव का शरीर एक बहुत शक्तिशाली मशीन के समान है, जैसे एक बच्चे के हाथों में रखा गया है और वह बिना सोचे समझे और किसी नियंत्रण के बिना उसकी शक्ति का व्यर्थ उपयोग कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे एकत्रित करें। भोला को अपने सवालों का उत्तर मिल गया। उसने अपने शिव सन्यासी गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।